कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जी हाँ, दौलत, शोहरत, रूप, रंग सब कुछ था। ज़िंदगी की कल्पना में हम जिसे सफलता का मानक समझते हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध थीं। लेकिन एक गलत फैसले ने मंजर ही पलट दिया। अपनी अदायगी और रूप रंग से दर्शकों को सम्मोहित कर लेने वाली अदाकारा जिसे एक नहीं बल्कि दो पतियों ने ठुकराया। कभी लीड एक्ट्रेस तो कभी माँ के संजीदा किरदार निभाए और हर बार अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है राखी मजूमदार उर्फ राखी गुलजार। 70 और 80 के दशक की एक बेहद खूबसूरत और सफल अभिनेत्री। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे इनकी लाइफ स्टाइल से, इनकी लाइफ स्टोरी से। कैसा रहा इनका सफ़र, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना किया राखी ने और अब वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, आइए हम आपको बताते हैं। राखी जी का जन्म 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणा घाट में एक बंगाली परिवार में हुआ था। और विशेष बात ये भी है कि हमारा देश भी उसी दिन गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ था। लेकिन बचपन से राखी मजूमदार की आंखें वैज्ञानिक बनने के ख्वाब बुनती थीं, एक्ट्रेस बनने के नहीं। लेकिन एक मशहूर कहावत है, हुई है वही जो राम रच राखा। किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही 1963 में ही इनकी शादी बंगाली फिल्मों के निर्देशक और पत्रकार अजय विश्वास से कर दी गई। ये परिवार की पसंद की शादी थी, उन्हें लड़का पसंद था और शादी कर दी गई। लेकिन कच्ची उम्र में बना ये रिश्ता भी कच्चे धागों की तरह बहुत जल्द टूट गया। महज 2 साल साथ रहने के बाद 1965 में इनका डिवोर्स हो गया। अपनी शादीशुदा जिंदगी संवारने में नाकाम रही राखी ने जिंदगी के फैसले को स्वीकार करते हुए सिनेमा की तरफ रुख किया और शुरुआत में बांग्ला फिल्मों में काम किया। बेशक ही राखी में एक अदाकारा की सारी क्वालिटीज़ थीं। और फिर हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री 1970 में राशि प्रोडक्शंस में बनी फिल्म जीवन मृत्यु से हुई, जिसमें इनके अपोजिट धर्मेंद्र थे। फिल्म सुपर हिट रही और राखी के पास ऑफर्स की लाइन लग गई। उसके बाद तो शर्मीली, लाल पत्थर और पारस, शहजादा, आंचल, आंखों आंखों में, हीरा पन्ना, जानवर और इंसान, कभी कभी दूसरा आदमी, बसेरा, ज़मीन आसमान जैसी तमाम फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेत्री नजर आई राखी। और 1980 से 90 के दशक में इन्होंने माँ के किरदार निभाए, जिनमें राम लखन, अनाड़ी, बाजीगर, खलनायक, करण अर्जुन, सोल्जर, दिल का रिश्ता जैसी कई यादगार फिल्में शामिल हैं। राखी ने अमिताभ के साथ लगभग 19 फिल्मों में काम किया और इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। और उस वक्त के लगभग सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ राखी ने काम किया और अपना अलग मुकाम हासिल किया। राखी ने अपने पूरे फिल्मी सफ़र में लगभग 92 फिल्मों में काम किया और इन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। इसके अलावा 2003 में इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। बेशक ही ये सब सुनना बहुत सुखद है। एक प्रशंसक के तौर पर हम उन्हें हमेशा खुश और बढ़ता हुआ ही देखना चाहते हैं। लेकिन जीवन की रेखाएं इतनी भी सहज और सरल नहीं होती। ये सब कुछ सिलसिलेवार हासिल होता नहीं चला गया, बल्कि बीच में कई उतार चढ़ाव आए जो इंसान को झकझोर देने का हुनर रखते हैं। राखी जी की ज़िंदगी में ऐसे भी हादसे गुजरे हैं जो सुनने पर आपकी आंखें नम कर देंगे। अपने फिल्मी सफ़र के दौरान ही राखी की मुलाकात गुलजार साहब से एक पार्टी में हुई थी। उस वक्त दोनों ही अपने करियर की उफान पर थे। उस पार्टी में इनमें बातचीत हुई और धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी, नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। गुलजार साहब की मीठी बातों और शेरो शायरी का खुमार राखी पर छा गया। गुलजार भी राखी की खूबसूरती और मासूमियत पर फिदा हो गए।
कुछ दिनों तक डेटिंग वेटिंग हुई और फिर 15 मई 1973 को शादी हो गई। क्योंकि गुलजार भी एक मशहूर लेखक थे और राखी भी एक मशहूर अदाकारा, इसलिए इनकी शादी में दिलीप कुमार, जितेंद्र, राजेश खन्ना और अमिताभ जैसे तमाम सितारों ने शिरकत की। लेकिन तमाम और अभिनेत्रियों की कहानी की तरह ही इस प्रेम कहानी में भी शर्तें लागू थीं। यानी गुलजार साहब की शर्तें थीं कि शादी के बाद राखी फिल्मों में बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी, और उस वक्त इश्क में डूबी राखी ने स्वीकार भी कर ली थी उनकी ये शर्त। और शादी के कुछ महीनों बाद ही घर में एक नन्ही परी का आगमन भी हो गया था, और वो परी आज बॉलीवुड की एक सफल निर्माता निर्देशक भी हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे कि वो परी थी मेघना गुलजार। सब कुछ स्मूथ था, लेकिन वक्त को ये सब कहाँ मंजूर होता है। शादी की खुशी और बहार के रंग धीरे धीरे मध्यम होने लगे। एक महत्वाकांक्षी स्त्री के लिए गृहिणी जीवन जीना मुश्किल होने लगा। गुलजार तो काम में व्यस्त रहते थे, पर राखी का खालीपन उनके अंदर के फनकार को खरोचने लगा था। उन्होंने कई बार गुलजार से ये इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन हर बार इनकार ही हाथ आया। उन्होंने कहा दूसरों की ना सही, अपनी ही फिल्मों में काम करने दो, लेकिन गुलजार इस पर भी राजी नहीं हुए। अच्छे ऑफर्स तब भी राखी की झोली में थे, लेकिन अफसोस कि वो शादी के बंधनों और शर्तों में बंधी थी। लेकिन तूफान को कब तक रोका जा सकता था। अब शेर व शायरी रास नहीं आ रही थी राखी को, और पति पत्नी में खूब बाताकानी होने लगी। ये तो सब जानते हैं कि शुरुआत में जिस तरह की मोहब्बत लोग जाहिर करते हैं वैसी कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि और भी काम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। लेकिन किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। इन्हीं सब के बीच गुलजार फिल्म आंधी डायरेक्ट कर रहे थे, और राखी घर पर बोर होती थी, इसलिए वो भी उनके साथ कश्मीर चली गई, जहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। और वहाँ पूरी टीम के इकट्ठा होने पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें एक्ट्रेस सुचित्रा सेन और अभिनेता संजीव कुमार में कुछ अनबन हो गई थी। नशे में चूर संजीव कुमार ने सुचित्रा का हाथ पकड़ लिया था और वो अनकंफर्टेबल हो गई थी। क्योंकि गुलजार डायरेक्टर थे, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सुचित्रा को वहाँ से हटाकर उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने गए थे। और जब वो उनके कमरे से बाहर आए तो राखी ने उनसे सवाल जवाब करते हुए तंज किया, क्यों अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को कमरे में छोड़कर कैसा लग रहा है। इन सब बातों के पीछे राखी का चिड़चिड़ापन था, जो गुलजार उन्हें बार बार इनकार करते थे, क्योंकि राखी खुद आंधी में काम करना चाहती थी। इस छोटी सी बात का बतंगड़ ऐसा बना के पूछिए ही मत। बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और गुलजार राखी का हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और टीम मेंबर्स के अनुसार उनकी पिटाई भी की। बाहर तक राखी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं, और दूसरे दिन सुबह उनके शरीर पर कई निशान दिखाई दिए। राखी के साथ साथ बाकी लोग भी गुलजार के इस रूप को देखकर हैरान थे। सरेआम हुए इस झगड़े ने राखी को प्रेम बंधन की सीमा से आज़ाद कर दिया, और गुलजार के मना करने के बाद भी वो फिल्मों में काम करने लगी। और इन सब के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए कभी ऑफिशियली अलग नहीं हुए, यानी इनका डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ। ख़ास बात ये भी है कि ना ही गुलजार ने ना ही राखी ने कभी भी कोई गलत स्टेटमेंट दिया एक दूसरे के बारे में। अब राखी बम्बई से दूर अकेली ही रहती हैं, अपने फार्म हाउस में खेती बाड़ी करते हुए शांति भरा जीवन गुजार रही हैं। गौरतलब है कि बहुत कुछ हासिल कर लेने के बाद भी एक सच्चा साथी उनके हिस्से नहीं आया, और चकाचौंध की दुनिया से उनका मोह भंग हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी राखी गुलजार जी की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।